कैसे हैं दोस्तों मेरा नाम है हैबिट गाय और आप देख रहे हो मेरी वीडियो। दोस्तों मैं लेने जा रहा हूँ 180 डे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चैलेंज। यह चैनल से 75 डे हार्ट चैलेंज से ही सिमिलर है। बस इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की अगर बुरी लत लगी हो, आपको कोई भी नई हैबिट डालनी, आप अपने आप को पूरा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस चैलेंज में जुड़ सकते हैं। क्योंकि यह चैलेंज है 180 डे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चैलेंज। इसमें हम 180 दिन बाद अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे कि हम आज क्या है और 180 दिन बाद क्या है। और हम ये ट्रांसफॉर्मेशन हर दिन करते हैं और हर दिन जुड़ते हैं। और आप भी एक 180 ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की क्या क्या रूल हैं, हम कुछ रूल फॉलो करते हैं जो हमें हर दिन फॉलो करने पड़ते हैं। और आपको नहीं पता कि इसके क्या क्या रूल हैं तो आप इसके रूल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जो मैंने लिख दिए हैं। और शुरू करते हैं आज का दिन। और ये हमारा आज का दिन, आज है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का दिन। चलिए देखते हैं आज की क्या है। स्वागत है दोस्तों आज का हमारे एक और नए दिन में, और आज है हमारा डे 3। चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन कैसा क्या होने वाला है। सुबह पियेंगे हम एक बड़ा गिलास पानी, क्योंकि आज है हमारा डे 3 ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का। और हमें अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें पीना पड़ेगा पानी। जी हमने एक बड़ा गिलास पानी ले लिया है। देखो कितना बड़ा गिलास है, आप खुद देख सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम पानी पी रहे हैं और पानी में हम मिलाएंगे क्रेटीन। 1 चम्मच क्रेटीन, मतलब कि शरीर अनुसार तो क्रेटीन मिला लेते हैं। जी मिला लिया हमने क्रेटीन। अब चलो इसको पीते हैं अपन। गाइस टाइम हो गया है और हम खा रहे हैं जिम। हम तैयारी कर रहे हैं जिम जाने की। और जिम जाने से पहले हम कुछ खा रहे हैं जिससे हमारा प्रोटीन मील बना रहे और हम क्या कहते हैं एनर्जी बनी रहे। तो जिम जाने से पहले कुछ खाए तो उसके लिए मैंने केले और कुछ डेट्स लिए हैं, अब मैं वही खाऊंगा। तो फिर चल निकलते हैं जिम की तरफ। तो हमने केला वगैरह सब खा लिया है, अपना सब पूरा करके हम चलते हैं अब जिम की ओर। चलो चलते हैं, जूते भी पहन लिए, चलो चलते हैं जिम की ओर। हम जा रहे हैं जिम। जी देखो अंदर ही अंधेरा। मेरे साथ बैठे हैं अभी जैन जी, भी जिम जा रहे हैं आज से। गाइस हम जिम से आ गए हैं, हम खा रहे हैं बादाम किशमिश। देखो जो मम्मी ने दे दी है निकाल के। और पियेंगे दूध, वो भी बॉर्नवीटा वाला दूध पीते हैं हम, ठीक है। जी देखो गाइस, ये आज की मील जिसमें हम खा रहे हैं पराठे और बाद में चावल भी खाएंगे। और ये कुछ फल फलाई हैं जिसमें हमने लिया केला और तरबूज और जी कहते हैं चिमरी, जिससे हमारा वाटर इनटेक बना रहे अच्छा है खासा। और ये है दही। खाने के साथ दही खाओगे तो ये अपनी अच्छी रिकवरी करता है अपनी बॉडी की। तो बस यही है जो आज का खाना है जो हम आज मील में पूरा करने वाले हैं, ठीक है। पहला मील आप दिन का कुछ भी ले सकते हो। शाम की मील मतलब पहला मील आपका दिन का अच्छा होना चाहिए। शाम के मील में आप कुछ भी हल्का फुल्का खा के सो सकते हो, लेकिन जो आपका पहला मील है नाश्ते के बाद का, वो आप ले सकते हो। तो आप अच्छे ही मील लें। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये है मेरा मील आज का। इसके बाद चावल भी आने वाला है तो मैं वो ही दिखाऊँगा। अब हमने खाना खा लिया है तो अब हम ले रहे हैं मल्टी विटामिन्स की गोली। आजा भाई दिख जा, फोकस हो जा। हाँ, मल्टी विटामिन्स की गोली और एक B12 की गोली जो हम रोज़ लेते हैं। जो हमारे जिम जाते हैं ना, उसमें जो मल्टी विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। B12 हमारे बालों को और स्मूथ बनाता है, तो जी उसके लिए है। तो हम ये ले लेते हैं। दोस्तों अब बारी आ गई है हमारे क्या कहते हैं पुशअप्स पुलअप्स करने की। मतलब कि अब हमारा टाइम यही टाइम है ना कि हम इसी टाइम पे पुशअप्स करते हैं और पुलअप्स करते हैं।
पुशअप्स हमने मान लिए हैं 12 पुशअप्स तक हम पहुंच गए हैं। मतलब 10 से स्टार्ट किया था, 10 से 12। अब धीरे धीरे हम 14 करेंगे। बस कल और हमें 12 लगाने, उसके बाद हम 14 पुशअप्स स्टार्ट करेंगे। और अब बारी है पुलअप्स की। हम कल मैं देख रहा था, कल पुलअप्स में टंग रहा था, कर नहीं रहा, टंग रहा था। आज कोशिश करेंगे ये 6 पुलअप्स अच्छे से हो जाए। चलो करते हैं। पुलअप्स के लिए मैंने ये जगह ली है क्योंकि यही जगह टंगने के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक गैप है तो यहाँ से मैं टंगता हूँ, तो अच्छी जगह है। हाँ, आज हमने देखा कि पुलअप्स हमारे बहुत अच्छे से हुए हैं। मतलब कि बहुत अच्छे से चल रहा है। चलो अब बारी है क्रंचेस की। हम करते हैं क्रंचेस। हमने 20 क्रंचेस लगाए हैं और क्रंचेस लगाना ज़रूरी भी है। अब बारी है बॉडी दिखाने की कि आज की हमारी क्या सिचुएशन रही है। चलो मैं दिखाता हूँ। ये रही हमारी आज की बॉडी। शोल्डर टाइट, जी चेस्ट, बैक। भी आप देख सकते हैं ये मेरे बाइसेप्स। अभी मतलब धीरे धीरे बॉडी निखरने को लगी है। तो मुझे लगता है क्रंचेस मारने पड़ेंगे क्योंकि जो मेरा पेट है वो बाहर सा निकलने लगा है क्योंकि मैं बल्किंग कर रहा हूँ ना, तो मैं क्रंचेस और ज़्यादा मारने की कोशिश करता हूँ। हाँ, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ाना भी है, तो मतलब यही चाहता हूँ यहाँ पे एप्स लाने की कोशिश है। चलो चलते हैं अपने आगे की तरफ। अब बारी है, अपन ने बाहर से तो अपन को अपने आप को कर लिया अच्छा, मतलब बॉडी फिट। अंदर माइंड की भी तो बॉडी फिट करनी है ना, मतलब माइंड को रिलैक्स भी करना है। उसके लिए हम करेंगे मेडिटेशन। और मेडिटेशन तो आपको पता ही है, मेडिटेशन में हमें आप कुछ भी कर सकते हैं कि आप शांत एक जगह शांत होकर बैठ जाए। लेकिन मुझे एक अच्छा आइडिया पता है कि अपन बिल्कुल शांत होकर एक जगह नहीं बैठ सकते। तो अपन कोई जाप फेरते हैं या फिर कोई जाप करते हैं शांत बैठ कर एक जगह पर। मतलब एक जगह पर माइंड को शांत रख कर अपन जाप करते हैं ना, तो अपना ध्यान सिर्फ जाप पर ही जाता है। तो मेरे पास है जी काउंटर, इससे मैं एक जाप करता हूँ तो मेरी एक जाप हो जाती है। देखो दिखाओ, 1 2, मतलब कोई भी जाप कर सकते हैं आप, गायत्री मंत्र कुछ भी आपके में जो भी हो आप वो करें। 108 बार हमारे यहाँ मतलब अपने यहाँ की होती है, कहीं भी आपकी भी होती होगी। तो अपन 108 बार हमारा फेरते हैं तो वो 108 काउंटर हो जाता है। तो अब हमने क्या कहते हैं अपना मेडिटेशन कर लिया। भाई सच बोलूँ तो मेडिटेशन करने में बहुत मज़ा आता है। जो अपन को अंदर से शांति मिलती है ना, कि मतलब दिन भर अपन भाग दौड़ में बिजी रहते हैं, कभी टाइम फ्री मिलता है तो अपन मोबाइल चलाने लगते हैं। मतलब दिमाग कब एक प्रकार से कभी शांत नहीं रहता। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं ना एक जगह बैठ के, कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, तो आपके दिमाग को इतनी शांति मिलती है और क्लियरिटी मिलती है और नए नए मतलब आइडियाज़ आते हैं आपको वो। तो मैं वही कहूँगा कि दिन में एक बार मेडिटेशन जरूर करो यार भाई, मज़ा आ जाता है। तो चलते हैं अपन आगे के रूल में। आज क्या क्या है, चलो अब हमें करनी है अफर्मेशन। अब अफर्मेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या है। जी देखो गाइस, मैंने अफर्मेशन लिख ली है। आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। बहुत अच्छी अफर्मेशन लिखी है भाई। मतलब कि आपको जो भी चाहिए ना उसको विजुलाइजेशन करो, उसको सोचो, उसके बारे में मतलब कि इतना डीप लिखो कि मतलब कि वो आपकी पूरी यूनिवर्स कर ही दे। आपको इससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो ये थी हमारी अफर्मेशन, हमारी अफर्मेशन भी हो गई, हमने बहुत कुछ कर लिया। अब टाइम है हमारा क्या कहते हैं बुक पढ़ने का, और हम पढ़ रहे हैं शक्ति जे वाली बुक, शक्ति के 28 नियम। ये हमारे रूल में है, हम बुक पढ़ेंगे रोज़ एक डेली। और इसमें ये बुक इंग्लिश एडिशन है, द 48 लॉ ऑफ पावर। द 48 लॉ ऑफ पावर की ये बुक है। तो जो मैंने हिंदी एडिशन मंगाई है, आप चाहे तो इंग्लिश एडिशन भी पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। तो ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ। इस बुक में बारे में मतलब लॉ ऑफ पावर के बारे में लिखा है कि आप अपने हाथ में पावर कैसे ले सकते हैं। मतलब कि आपको किसी से पावर चाहिए, अपने अंदर पावर चाहिए, आप जो इनके लिए सही है जो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जो किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाते, मतलब कि उनके लिए ये बुक बहुत सही है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने इसका कल क्या कहते हैं
तो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया था, अब मैं इसका सेकंड चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ। तो चलो करते हैं अपन भी। जे वाला चैप्टर है, मैंने पढ़ा था मित्रों पर कभी जाना भरोसा ना करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। और इसमें भाई मेरी बहुत मतलब कि बताया कि कैसा क्या है। जैसे कि जे वाला, मित्रों से सावधान रहें, मित्र बहुत जल्दी ईर्ष्या करने लगते हैं, इसीलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देते हैं। अपन क्या करते हैं, कभी कभी अपने ऐसे दोस्त होते हैं जिन पर अपन माइंडली मतलब वो ट्रस्ट करने लगते हैं। क्या पता मित्र अब जो अपन जिसको अपन मित्र मान रहे हैं वो अपन को दोस्त नहीं मान रहा हो बहुत, इसलिए ज़्यादातर मित्रों की नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी पे भरोसा करें तो बिल्कुल ट्रस्ट करके ना करें, चाहे वो आपका कितना पुराना मित्र हो। जी बात है। इसमें एक पॉइंट जो भी लिखा है, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत होती है। मतलब कि मित्र आपकी ईमानदारी और सच्चाई की मतलब ये है कि जो ईमानदार रहेगा उसकी नींव मजबूत होती है, सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है। हाँ, मतलब कि चूँकि ईमानदारी सच्चाई से नींव मजबूत नहीं होती, मतलब कि अगर आपका मित्र आपको टोकता रहेगा, हर बात बताता रहेगा कि ऐसा नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो एक बार को गलत लगेगा कि भाई जब दोस्त नहीं है फिर वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा। इसलिए वास्तव में आपको यह पता ही नहीं होता कि आपके बारे में आपके मित्रों की असली भावना क्या है। हाँ, कब आपके मित्र आपको दोस्ती रखने के लिए मीठी मीठी बात बता देते हैं और मतलब कहते हैं कि सही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं कि तुम क्या हो, मतलब उन्हें मतलब तुम्हें नहीं पता कि वो अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं, बस तुम्हें दिलासा देने के लिए वो सही कह रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छा पॉइंट था ये। और एक ये भी है, अपने शत्रुओं से लाभ लेना चाहिए। सम्राट हेरायो को एक बार उनके एक शत्रु ने बताया कि उनके मुंह से बहुत बदबू आती है। तो देखो सीधी बता देता हूँ कि किसी ने बताया कि उनके मुंह से बहुत बदबू आती है सम्राट के मुंह से, तो उन्होंने अपनी पत्नी से जाके पूछा। तो पत्नी ने बोला कि पत्नी मतलब इतनी सीधी और वो थी कि मतलब उसने आज तक किसी और मर्द को देखा नहीं था और जितना अपने पति के पास गया। तो उसने बोला कि मुझे पता था कि आपके मुंह से बदबू आती है, लेकिन मुझे ये लगता था कि शायद हर मर्द के मुंह से बदबू आती हो, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मतलब यही बात है कि कभी अपने मित्रों को अपने मतलब के जो दोस्त हैं उनसे अब राय ना लेके अपने जो एनिमी है, जो शत्रु हैं जो आपके, उनसे आपको बहुत सही राय मिलती है। किसी किसी के दिए गए लाभ के बजाय नुकसान का बदला चुकाने के लिए लोग ज़्यादा तत्पर होते हैं। हाँ, मतलब कि आपने किसी के साथ अच्छा किया तो वो आपसे तब अच्छा नहीं करेगा, मतलब कि वो ज़्यादा तत्पर नहीं होता है। अगर आपने किसी से दुश्मनी ले ली तो वो आपसे बदला लेने के लिए जल्दी ठाने और कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाता रहेगा। ऐसे एक पॉइंट मैंने जो पढ़ा था, बहुत अच्छी बुक है। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है वह अपने लिए ज़मीन आसमान निकल जाए। अगर आप कुछ ऐसे व्यक्ति को रखोगे जो आपसे चिढ़ता है और आप उससे बोलोगे ये काम करो, तो वो आपसे ज़्यादा साबित करना चाहेगा कि हाँ तुमने सही व्यक्ति को रखा है, मैं तुमसे अच्छा हूँ, तो वो जल्दी काम करेगा। और एक ये है, जब भी मौका मिले अपने दुश्मन के प्रति दुश्मनी को दफन कर देना और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश करना। मतलब वही बात है कि अपने दुश्मन को दुश्मन बनाओ, लेकिन कब तक, जब तक वो आपका काम नहीं आ रहा है, क्योंकि दुश्मन ही जानता है कि आप किस चीज़ में कमज़ोर हो, किस चीज़ में अच्छे नहीं हो। क्योंकि आपका दोस्त, आपके घर वाले, आपके संग जो भी रहते हैं उन्हें नहीं पता है कि आप कहाँ हो। वो आप हमेशा आपकी तारीफ़ ही करेंगे, वो नहीं बताएंगे ये आपकी कमी क्या है। अब बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ना के बराबर ही होता है। ये विशेष पॉइंट यह सीखने की अपने लाभ में के लिए दुश्मन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आपको धार की तरह तलवार पकड़नी होगी। हाँ, आपको ये सीखना होगा कि दुश्मन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी लाभ लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से भी हानि उठाता है। ठीक है दोस्तों, जो बुद्धिमान व्यक्ति हो ना वो शत्रु से भी लाभ लेता है। तो ये था आज का दूसरा चैप्टर भाई। और आज से हम एक चीज़ और यूज कर रहे हैं जो हम लास्ट में यूज करेंगे, मतलब कि वो है बियर्ड ऑयल। हम बियर्ड ऑयल लगा रहे हैं और इसके साथ है ये ड्रामा को। अब हम देखो ये यूज़ कर रहे हैं, देखो हमारी डायरी नहीं आ रही है। अब हम कुछ समय बाद देखेंगे कि इससे बियर्ड ऑयल लगाने से क्या हमें फ़र्क पड़ता है। जो बियर्डो का बियर्ड ऑयल लिया है और इसे ड्रामा को, इसको सिर्फ हफ्ते में 2 बार यूज़ करना पड़ता है, मतलब 3 दिन में आप 1 बार ही यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे ऐसे चलाना पड़ता है ड्रामा लो। इसमें देखो ये नोक रहती है छोटी छोटी, जी आपको दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ। जी देखो जी इसमें छोटी छोटी नोक रहती है, तो हम इसको यहाँ पे लगते हैं तो इससे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ होता है यहाँ का, मतलब कि दाढ़ी साइड का, जो बियर्ड की साइड का। तो इसे हमें हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज़ करना पड़ता है। अच्छे चेहरे पे 1 बार फेर लो, तो हम इसे फेर लेते हैं पूरे चेहरे पर। हमें 1-2 मिनट तक इस पर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो 1-2 मिनट पे एक्सरसाइज करने के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। जी बियर्ड ऑयल हमने लिया
2 बूंद, ज़्यादा नहीं, 2 बूंद ली हमने। ताज़ा 2 बूंद आ गई। इसको अच्छे से लेके पूरे बियर्ड में हमने, ये देखते हैं, पूरे बियर्ड में हमने इसको फेर लिया। अब देखो हम लगाते हैं 180 दिन का, तो हमारा है ही वो नियम, 180 दिन तक हम लगा के देखते हैं कि हमारी आज से कितनी बियर्ड आ जाती है। चलो चलते हैं। ये हमने लगा दिया, 2 बूंद काफ़ी है। बियर्ड साइन करने लगती है, इससे एक बात और है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के हमने लगभग सारे टास्क पूरे कर लिए हैं और आज का दिन हमारा तीसरा दिन बहुत ही अच्छे से पूरा हुआ है। तो उसके लिए कंग्रेचुलेसन मुझे भी और आपको भी। और अगर आपको भी हमारे साथ बने ट्री ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। और आज का दिन जी रहा था कि आज डे 3 था, और मतलब कि आज जो पिछला ट्रांसफॉर्मेशन किया था उसमें लास्ट डे था जो हमने तोड़ा नहीं था। मतलब चौथा दिन जो कल था, कल का दिन हमारा वो है जो अर्जिस आ सकती है, वो भी ऐसी कि हम कल का दिन फिर से तोड़ सकते हैं। तो आज का दिन तो हमारा बिल्कुल नॉर्मल भी था। हाँ, कहीं कहीं मुझे अर्जिस का वो लगा कि मुझे अर्जिस आ रही है जब मैं खाली बैठ रहा था, लेकिन मुझे इतना काम था कि आज के मैं खाली नहीं बैठा तो अर्जिस नहीं आ रही थी मुझे। अगर हाँ, लेकिन हो सकता है कल अर्जिस आ सकती है। तो आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छे से लगा, मतलब जिम भी गया, सब कुछ गया। मुझे चिंता हो रही है कल की, क्योंकि कल मेरा दिन टूट सकता है, नहीं, लेकिन नहीं टूटेगा। मैंने बहुत अच्छे से वो किया है, अब नहीं टूटेगा, क्योंकि माइंड को मैंने समझा दिया, रिदम दे दिया है। आप काम में बड़े रहते हैं तो आपका दिन नहीं टूटेगा। मैं समझ गया हूँ कि कैसे निकालना है। होता है कई बार टूटते हैं चैलेंजेस, नहीं टूटते चैलेंजेस, टूटे ही टूटने के लिए। वो है कि हम कंसिस्टेंट कितने दिन तक रह सकते हैं, फिर से कब तक खड़े हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।